गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं फिर आप लोगों के सामने कक्षा 12 का आरोह भाग 2 से गद्य खंड का तीसरा चैप्टर काले मेघा पानी दे का दूसरा भाग वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। पहले भाग में अपने धर्मवीर भारती के जीवन परिचय तथा कुछ अंश का वर्णन देखा। धर्मवीर भारती जिनका जन्म इलाहाबाद में हुआ 1924 ईस्वी में, ईस्वी में गुनाहों का देवता जो उनका उपन्यास है, काफ़ी लोकप्रिय उपन्यास रहा। प्रस्तुत कहानी काले मेघा पानी दे। धर्म और विज्ञान के बीच बहस छिड़ी हुई है। धर्म को मानने वाले लोग अपने तर्क से अपनी बात को सिद्ध कर रहे हैं तथा विज्ञान को मानने वाले लोग अपने तर्क से अपनी बात को सिद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं। मेढक मंडली या इंद्र सेना, जो लोग धर्म को मानते हैं वो उनको इंद्र सेना बोलते हैं, जो लोग विज्ञान को मानते हैं उनको मेढक मंडली बोलते हैं। ये 10-12 साल के बच्चे यानी किशोर 12 से 18 साल के बच्चे नंग धड़ंग केवल एक लंगोट या जंघिया पहने एक जगह इकट्ठा होते हैं और वहाँ से इकट्ठा होकर के गंगा मैया की जय बोलते हुए गांव में घर के सामने एकत्रित होकर के समवेत स्वर में बोलते हैं, काले मेघा पानी दे, गगरी फूटा बैल प्यासा, पानी दे गुड़धानी दे, काले मेघा पानी दे। और लोग जो जेठ के महीने में पानी से बारिश का नामो निशान नहीं है, कुआं सूख गए हैं, नदी तालाब से सूख गए हैं, नलों में पानी बहुत कम आ रहा है, आ भी रहा है तो बिल्कुल उबलता हुआ, उस स्थिति में भी उनके घरों के सामने जब मेढक इंद्र सेना वो बच्चे आते हैं तो घरों की छतों से घर की महिलाएं बाल्टी भर भर के या मटका भर भर कर पानी उनके ऊपर फेंकती हैं। चारों तरफ और वो बच्चे उस पानी में लोट पोट करके कीचड़ लथपथ हो जाते हैं और वहाँ से फिर समवेत स्वर में बोलते हुए, समवेत स्वर मतलब एक साथ स्वर में गाते हुए दूसरे दरवाजे पर जाते हैं। वहाँ भी उन्हें वैसा ही व्यवहार होता है। गांव शहर हर जगह लोग पानी गर्मी में भून करके त्राहिमाम कर रहे हैं। जेठ का दस्तपा बीत चुका है, यानी कि जो जेठ का दशहरा होता है, दस्तपा जेठ का दशहरा बोला जाता है, वो सर्वोच्च गर्मी का समय होता है। उसके बाद कहा जाता है कि बारिश शुरू हो जाता है, आषाढ़ महीना आ जाता है। तो यहाँ देश का जेठ का दस्तपा बीतने के बाद आषाढ़ का भी पहला पखवाड़ा बीत चुका है, यानी कि पहला पक्ष 15 दिन का एक पक्ष होता है, वह भी बीत चुका है, लेकिन आसमान में कहीं बादल का नामो निशान नहीं है। शहरों की तुलना में गांव यहाँ तक हुआ था आपका। अब यहाँ से देखिए कि शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब है। शहरों की तुलना में गांव में और भी हालत खराब है। जहाँ जुताई होनी चाहिए वहाँ खेतों की मिट्टी सूख कर पत्थर हो जाती है, फिर उसमें पपड़ी पड़कर ज़मीन फटने लगती है। लू ऐसे कि चलते चलते आदमी आधे रास्ते में लू खाकर गिर पड़े। लू चलती है। गर्म हवा का झोंका को लू बोलते हैं। उस परिस्थिति में अगर आपको वह हवा लग जाता है, अंदर आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है और जान भी जाने का खतरा होता है। ढोर ढंगर प्यास के मारे मरने लगते हैं। ढोर ढंगर यानी कि पशु जानवर
भी प्यास के मारे तड़प तड़प के मरने लगते हैं, क्योंकि सभी नदी तालाब इत्यादि सूख गए हैं, वो कहीं पानी पी नहीं पा रहे हैं। लेकिन बारिश का कहीं नाम निशान नहीं। ऐसे में पूजा पाठ कथा विधान सब करके लोग जब हार जाते, तब अंतिम उपाय के रूप में निकलती है यह इंद्र सेना। अन्य सारे विधि विधान करके जब लोग थक जाते हैं, होम हवन पूजा पाठ करते हैं, और जब थक जाते हैं, उसके बाद भी जब बारिश नहीं होता है, तो निकलती है फिर यह इंद्र सेना। इंद्र सेना निकलती है। वर्षा के बादलों के स्वामी हैं इंद्र, और इंद्र की सेना टोली बांधकर कीचड़ में लथपथ निकलती। इंद्र की सेना जब कीचड़ में लथपथ निकलती, पुकारते हुए मेघों को यानी बादलों को, पानी मांगते हुए प्यासे गलों और सूखे खेतों के लिए, पानी की आशा पर जैसे सारा जीवन आकर टिक गया हो। बस एक बात मेरे समझ में नहीं आती थी कि जब चारों ओर पानी की इतनी कमी है, तो लोग घर में इतनी कठिनाई से इकट्ठा करके रखा हुआ पानी बाल्टी भर भर के इन पर क्यों फेंकते हैं? कैसी निर्मम बर्बादी है पानी की। ये लेखक जो आधुनिकता का सोच रखने वाला, विज्ञान को महत्व देने वाला है, वो कहता है कि भाई, मैं हैरान हो जाता हूं कि जब लोग पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं, पशु पक्षी मर रहे हैं पानी बगैर, पानी पर ही आकर के सारा जीवन टिक जाता है। तब लेखक कहता है कि मेरे दिमाग में यह बात समझ में आती है कि इतने बुरे वक्त में भी लोग बड़ी कठिनाई से घर में पीने भर का पानी इकट्ठा करके रखे हुए हैं, और उस पानी को भी बाल्टी भर भर के इनके ऊपर फेंकते हैं। क्यों फेंकते हैं ये मेरे समझ में नहीं आता है। कैसी निर्मम बर्बादी है पानी का। कहते हैं ये पानी का बहुत ही बुरी स्थिति में बर्बादी है। देश को कितनी क्षति होती है इस तरह के अंधविश्वासों से। लेखक धर्मवीर भारती कहता है कि ये अंधविश्वास है। इससे बताइए कि देश को कितना क्षति होता है कि पानी का जहाँ पर के इतना कीमती है कि लोगों को पीने के लिए पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, वहाँ पर लोग इनके ऊपर बाल्टी भर भर के पानी फेंकते हैं। इस तरह के अंधविश्वास से देश का अहित होता है, ऐसा विज्ञान वाले मानते हैं। कौन कहता है इन्हें इंद्र की सेना? वो कहता है भाई ये इंद्र की सेना है। अगर इंद्र महाराज से ये पानी दिलवा सकते हैं तो खुद अपने लिए पानी क्यों नहीं मांग लेते? कहते हैं ये अगर हमारे लिए इंद्र से पानी दिलवाएंगे तो अपने लिए ही मांग लेते। क्यों ये दूसरे के घरों के सामने जाकर के लोटपोट कर रहे हैं, पानी मांग रहे हैं? क्यों मोहल्ले भर का पानी नष्ट करवाते घूमते हैं? नहीं, यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। लेखक कहते हैं कि यह सब पाखंड है, अंधविश्वास है। पाखंड मतलब दिखावा है, झूठ है। ऐसे ही अंधविश्वासों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़ गए और गुलाम बन गए। लेखक कह रहा है कि इन्हीं सब अंधविश्वासों और पाखंडों के कारण हम अंग्रेजों से पिछड़े हुए हैं और उनके गुलाम बन गए। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि यही अंधविश्वास हमें अभी एक दूसरे के प्रति बांधे हुआ है। वही संस्कृति, वही अंधविश्वास हमारी संस्कृति को बचाए हुए है। वही अंधविश्वास, वही पाखंड हमारी सभ्यता को जीवित रखी हुई है। अगर हम उस अंधविश्वास को छोड़ दें, उस पाखंड को छोड़ दें, तो जो लोग छोड़ चुके हैं, अभी स्थिति देखिए दयनीय हो चुकी है। शहरों में जितने ज़्यादा अनाथालय हो चुके हैं, जितने ज़्यादा वृद्धा आश्रम शहरों में हो चुके हैं, जितने ज़्यादा
गैर जिम्मेदार लोग हो चुके हैं सोसाइटी के प्रति, समाज के प्रति, वो उसी अंधविश्वास का नतीजा है कि लोग वो अंधविश्वास अब नहीं जानते हैं, धर्म को नहीं मानते हैं। इस कारण यह स्थिति हो गई है और यह स्थिति अभी गांव में बरकरार है कि लोग धर्म पर विश्वास रखते हैं, धर्म को मानते हैं। कहता है मैं असल में था तो इन्हीं मेढक मंडली वालों की उम्र का, पर कुछ तो बचपन के आर्य समाजी संस्कार थे और एक कुमार सुधार सभा कायम हुई थी, उसका उप मंत्री बना दिया गया था। सो समाज सुधार का जोश कुछ ज्यादा ही था। लेखक कहता कि वास्तव में तो मैं भी इन्हीं के उम्र का हूं, इन्हीं का साथी हूं, लेकिन बचपन से ही मुझे आर्य समाज दिखावे में भेदभाव नहीं करता है, मूर्ति पूजा नहीं करता है, होम हवन इत्यादि नहीं करता है। मानता है वो ईश्वर की शक्ति को मानता है, लेकिन दिखावे में विश्वास नहीं करता, अंधविश्वास नहीं करता है। तो आर्य समाज का असर था। और एक कुमार सुधार सभा वहाँ पर इलाहाबाद में स्थापित हुई थी, उसका उन्हें उप मंत्री बना दिया गया था। कुमार सुधार सभा यानी कि जो किशोर हैं, जो नवयुवक हैं, उनको सुधारने की सोसाइटी बनी थी कि उन्हें अंधविश्वास पाखंड से दूर लेकर के विज्ञान की तरफ बढ़ाया जाए, शिक्षा की तरफ बढ़ाया जाए। सो समाज सुधार का कुछ ज्यादा ही अंधविश्वासों के खिलाफ तो तर्कस में तीर रखकर घूमता रहता था मैं। अंधविश्वासों के खिलाफ तर्कस में तीर यानी कि उनका हर एक तर्क उनका काट रखता था मैं, कि हवन के नाम पर घी का बर्बादी नहीं करना, क्यों नहीं करना, हवन के भगवान के नाम पर दूध का बर्बादी नहीं करना, ये सब तर्क वो इसके खिलाफ तर्क रखता था। पानी, इस मुसीबत के समय पानी की बर्बादी क्यों करना, इसको तर्क से सिद्ध करता था। मगर मुश्किल यह थी कि मुझे अपने बचपन में जिससे सबसे ज्यादा प्यार मिला वे थी जीजी। यूं मेरे रिश्ते में कोई नहीं थी, उम्र में मेरी माँ से भी बड़ी थी, पर अपने लड़के बहू सबको छोड़कर उनके प्राण मुझी में बसते थे। कहते कि तो मैं तो कुमार सुधार सभा का मुख्यमंत्री बन गया था, अंधविश्वास और पाखंडों के खिलाफ था, लेकिन एक जीजी थी मेरे घर में, हालांकि रिश्ते में बहुत कुछ नहीं लगती थी, पापा की रही होंगे उनके, क्योंकि इनके कह रहे कि मेरी माँ से भी बड़ी थी, लेकिन वो अपने बहू बेटों से जितना प्रेम नहीं करती थी उससे ज्यादा इनसे करती थी। वो इनके बगैर रह नहीं पाती थी, इन्हीं के साथ खाना, इन्हीं के साथ सोना, इन्हीं के साथ पीना, इन्हीं के साथ बैठना, सब कुछ। और वे थी उन तमाम रीति रिवाजों, तीज त्योहारों, पूजा अनुष्ठानों का खान जिन्हें कुमार सुधार सभा का वो या उपमंत्री अंधविश्वास करता था और उन्हें जड़ उखाड़ फेंकना चाहता था। जिनका ये विरोध करते थे वो उनकी कट्टर पक्षधर थे। रीति रिवाज, तीज त्योहार, होम हवन, इन सब में उनका पक्का विश्वास था और ये उसके विरोध करते थे, लेकिन उनका कहा मान टाल नहीं पाते थे। अगर नहीं मानते थे तो वो जिद कर जाती थी। पर मुश्किल यह थी कि उनका कोई पूजा विधान, कोई त्योहार अनुष्ठान मेरे बिना पूरा नहीं होता था। कहते हैं कि मुश्किल यह था कि उनकी कोई भी पूजा, कोई भी कार्यक्रम, धार्मिक कार्यक्रम बगैर इनके सम्मिलित हुए पूरा नहीं होता था। इनको जरूर उसमें शामिल करते थे, जबरदस्ती शामिल करते थे।
जैसे दिवाली है तो गोबर और कौड़ियों से गोवर्धन और सतिया बनाने में लगा हूँ। गोवर्धन बाबा बनते हैं ना दीपावली के बाद, दीपावली के सुबह गोबर से गोवर्धन बाबा बनते हैं, फिर औरतें उनको ले करके मूसल पूरा कूंचती हैं। सतिया उसी में जो और चित्र बनाए जाते हैं। जन्माष्टमी है तो रोज 8 दिन की झांकी तक को सजाने और पंजरी बांटने में लगा हूँ। जन्माष्टमी आ जाता है तो अब जन्माष्टमी की झांकी सजाना, तैयार करना, प्रसाद बांटना। हर छठ है तो छोटी रंगीन कुल्हियों में भूजा भर रहा हूँ। हर छठ जन्माष्टमी से 2 दिन पहले जो छठ होता है उसको हर छठ बोलते हैं, गाँव मनाया जाता है पहले। उसमें अलग अलग कुल्हड़ होते हैं, भोरका जिसको कहते हैं, उनमें भूजा यानी कि भुने हुए दाना, चावल, चना इत्यादि जो दाना जो भूजा जाता है उसको भरा जाता है। किसी में भुना चना है, किसी में भुनी मटर है, किसी में भुने अरवा चावल है। अरवा चावल जो चावल हम लोग खाते हैं जिसको कोई उबाला ना गया हो, किसी में भुना गेहूं है। और जीजी यह सब मेरे हाथों से कराती हैं ताकि उनका पुण्य मुझे मिले केवल मुझसे। और जो उनकी जीजी थी ये सारा काम इन्हीं से करवाती थी, जिसके कि ये विरोधी थे। वो इसलिए कि उसका सारा पुण्य, सारा फल इनको ही मिले, केवल इन्हें मिले। लेकिन इस बार मैंने साफ इनकार कर दिया, नहीं फेंकना है मुझे बाल्टी भर भर कर पानी इस गंदी मेढक मंडली पर। इस बार भी जब इनके दरवाजे में इंद्र सेना आई तो जीजी ने कहा कि भैया लो पानी इनके ऊपर फेंको। कहा कि नहीं फेंकना है मुझे इन गंदी मेढक मंडली के ऊपर, पानी का बर्बादी मुझे नहीं करना है। तब जीजी बाल्टी भरकर पानी ले गई और उनके बूढ़े पांव डगमगा रहे थे, हाथ कांप रहे थे। भाई बूढ़ी थी, बाल्टी भर पानी हिल रही थी। तब भी मैं अलग मुंह फुलाए खड़ा रहा। शाम को उन्होंने लड्डू मठरी खाने को दिए तो मैंने उन्हें हाथ से अलग खिसका दिया। अब गुस्सा थे। शाम को लड्डू ले आई, मठरी यानी कि जो नमकीन खस्ता होता है, नमकीन खस्ता खाने के लिए दिया तो उसको हाथ से नहीं खाएंगे हम, मुंह फेर कर बैठ गया। जीजी से बोला भी नहीं। पहले वे भी तमतमाई, लेकिन ज़्यादा देर तक उनसे गुस्सा नहीं रहा गया। पहले तो अभी कह जा जा, नाराज है तो नाराज रह, कौन मनाता है तुझे। लेकिन ज़्यादा देर तक वो गुस्सा रह नहीं पाई। और मेरा सिर अपनी गोद में लेकर बोली कि देख भैया, रूठ मत मतलब कि गुस्सा मत हो, मेरी बात सुन, यह सब अंधविश्वास नहीं है। हम इन्हें पानी नहीं देंगे तो इंद्र भगवान हमें पानी कैसे देंगे। देख, ये अंधविश्वास नहीं है। अगर हम इनको पानी नहीं देंगे, उनके इंद्र भगवान की ये सेना है, उनके भक्त हैं, अगर उनके सेना को, उनके सिपाही को हम खुश नहीं करेंगे तो वो हमें पानी कैसे देंगे। ये कुछ नहीं बोले, मुंह पूरा खड़े थे। मैं कुछ भी नहीं बोला। फिर जीजी बोली, तू इसे पानी की बर्बादी समझता है, पर यह बर्बादी नहीं है, यह पानी का अर्घ्य चढ़ाते हैं। जो चीज मनुष्य पाना चाहता है उसे पहले देगा नहीं तो पाएगा कैसे। इसलिए ऋषि मुनियों ने दान को सबसे ऊंचा स्थान दिया है। अर्घ्य चढ़ावा दे, यह पानी का हम चढ़ावा चढ़ा रहे हैं इंद्र भगवान को। सिंपल सी बात है, एकदम फैक्ट। अब इसको कोई नहीं काट सकता है कि जो चीज अगर हमें पाना है तो उसका हमें इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा, दान करना पड़ेगा, पहले निछावर करना ही पड़ेगा। ये जानिए, आप भविष्य में बड़े होकर के ज्ञानी बनना चाहते हैं, पैसे कमाना चाहते हैं, इसलिए यहाँ अभी इस समय क्या कर रहे हैं, स्कूल में पैसे फेंक ही रहे हैं ना, बर्बादी कर रहे हैं ना।
इस उम्मीद में कि हम आगे जा कर के पढ़ लिख करके ज्ञानी बनेंगे, नौकरी पा जाएंगे तो बहुत पैसा कमाएंगे, इससे ज़्यादा पैसा कमाएंगे। समय आप फेंकते हो उनके ऊपर, मेहनत फेंकते हो, अपनी शक्ति फेंकते हो ताकि हमें आराम मिल सके। तो ये सब कुछ ऋषि मुनियों ने भी कहा है कि अगर भाई हमें कुछ पाना है तो उससे पहले देना पड़ेगा। दान को उन्होंने सबसे ऊंचा स्थान दिया है। दान के समान कोई भी ज्ञान नहीं है, कोई भी युक्ति नहीं है। ऋषि मुनियों को काहे बदनाम करती हो जीजी? तब ये बोले कि ऋषि मुनियों क्यों बदनाम कर रही हो? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी को तरस तब पानी कीचड़ में बहाओ? ये तो आप लोगों का बना बनाया ढकोसला है। क्यों ऋषि मुनियों को बर्बाद करें? क्यों? क्या उन्होंने कहा था कि जब आदमी बूंद बूंद पानी के लिए तरसे तो उसमें आप पानी कीचड़ में बहाओ? कुछ देर चुप रही दीदी, फिर मठरी मेरे मुंह में डालती हुई बोली कि देख, बिना त्याग के दान नहीं होता। अगर तेरे पास लाखों करोड़ रुपए है और उसमें से तू 2-4 रुपए किसी को दे दे तो यह त्याग, क्या यह त्याग हुआ? त्याग तो वह होता है जो चीज़ तेरे पास भी कम है, जिसको तुझको भी ज़रूरत है, तो अपनी ज़रूरत पीछे रखकर दूसरे के कल्याण के लिए उसे दे देगा, तो वह त्याग होता है। दान तो वह होता है उसी का फल मिलता है। देखिए, अक्सर लोग भिखारियों को 1 रुपया 2 रुपया दे देते कहते मैं दान कर रहा हूँ। दान उसको नहीं कहते हैं। आपके पास लाखों करोड़ों रुपया भरा है और उसमें से आप 1 रुपया 2 रुपया किसी को दे दो, वो दान नहीं कहलाता है। दान वो कहलाता है कि आप भूखे हैं, आपके पास खाने के लिए 4 रोटी का सामर्थ्य, लेकिन 3 ही रोटी आपके पास उपलब्ध है, और उतने में आपसे भी ज़्यादा कोई भूखा आ गया और उस 3 में से जो कि आपके बराबर भी नहीं है, आपके लिए भी पर्याप्त नहीं है, उसमें से आप उसको 2 रोटी दे दिए, तो वह दान है, वह त्याग है। वह चीज़ जो हमारे लिए भी पर्याप्त नहीं है, उसमें से हम किसी अन्य जरूरतमंद को दे दे, वह त्याग कहलाता है। ये नहीं कि हमारे पास खूब भरा पूरा है, ठेलम ठेल है, उसमें से उठा के किसी को 1 पैसा दे दिए, 1 रुपया दे दिए, 1 रोटी दे दी, तो वो कहते कि हम बड़े दानी हैं, हम सबको दान करते। नहीं, वो दान नहीं कहलाता है, वो त्याग नहीं कहलाता है। ठीक, खैर आज के वीडियो में इतना ही। अब आगे नेक्स्ट पार्ट में हम इसके आगे का बताएंगे। अगर इस वीडियो में आपको कोई समस्या हो तो आप हमसे फिर पूछिएगा, फ़ोन करके या कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।